मुनव्वरा को, मस्जिद नबवी को छोड़ करके मक्का की जानब आज़म सफ़र हुए। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं। उधर कूफियों के खुतूत आने शुरू हो जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूरत हाल मालूम करने के लिए भेज देते हैं। 40,000 कूफी आपके हाथ पे बैत कर देते हैं। इधर 25 पैदल हज करने वाले हजरत इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को एहराम बांधते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि हाजियों के रूप में कातिल छुपा दिए गए, तो आप उस एहराम को हज की बजाय उम्रे में बदलते हैं और कूफे की जानब आज़म सफ़र होते हैं। कायनात वालों, ज़रा सीने पे हाथ रख के देखो कि ये कितना मुश्किल मरहला था। इस दीन की आबरू को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बड़ा कदम उठाया। आपके बहीखा, दोस्त, अहबाब अब्दुल्ला बिन उमर ये सारे रोकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हजरत ना जाइए। अल कूफी ला यूफी, कूफी कभी वफा नहीं करते। आपके वालिद को वहां शहीद किया गया, लेकिन आप एक फर्ज को निभाने जा रहे हैं। मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानो, न रोको मुझको जाने दो। मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूं कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए। मैं रहूं न रहूं पर अज़मत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। हजरत इमाम हुसैन यहां से चलते हैं, अभी रास्ते में ही पहुंचते हैं कि ये खबर आती है कि कूफे वालों ने बेवफाई कर दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। नोमान बिन बशीर माजूल कर दिए गए। इब्ने मुरजाना इब्ने ज़ियाद वहां मुतय्यन कर दिया गया, जो सख्त गिर शख्स था, और उसने लोगों को डराया, धमकाया, और कूफे के लोगों के दिल बदल गए और वो बैतें तोड़ने लगे। वो मंजर मस्जिद कूफा का कितना दिलगुदास था। जब इमाम नमाज के लिए खड़े हुए तो 40,000 लोग आपके पीछे था। जब सलाम फेरा और इमाम ने देखा कि पीछे लोग नहीं हैं, फिर लोगों ने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए। रात की तन्हाइयां हैं और हजरत मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने वाला नहीं। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए कि कहीं हमारे घर में ना आ जाएं और हम मुशक्कत और हुकूमती तशद्दुद का शिकार ना हो। कितना दर्दनाक लम्हा है हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। और फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील बेदर्दी से शहीद कर दिए जाते हैं। आप अभी रास्ते में हैं, ये सारी कहानी पहुंचती है कि हजरत मुस्लिम शहीद कर दिए गए और बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। वो जिन्होंने खत लिखे थे कि हम आपके साथ हैं और हम मुंतजिर हैं, चश्म बरा हैं, आपके कदमों की चाप सुनने के लिए बेताब हैं, आज उन्होंने बैतें तोड़ दी। 40,000 कूफी मुनहरिफ हो गए। मस्जिद कूफा का वो मंजर किस कदर रूह को तड़पा देने वाला था। हम पिछले साल असर और मगरिब के दरमियान जब कूफा पहुंचे तो सूरज डूबने के करीब था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना उदास मौसम कहीं नहीं देखा जितना उदास मौसम कूफे में देखा। ऐसे लगता था जिस तरह कूफे की आबो हवा आज भी शर्मिंदा है। जो मुस्लिम बिन अकील और खानदान नबूवत के साथ अहले कूफा ने किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके बहीखाहों ने, अइज़्ज़ा ने, अक़रबा ने, दोस्तों ने, आवानो अंसार ने, साथियों ने कहा कि हजरत हालात यकसर तब्दील हो गए, अब हमें मुराजात कर जानी चाहिए, वापस पलट जाना चाहिए। तो हजरत इमाम हुसैन काफ़ी सोच विचार में रहे। फिर उसके बाद आपने फैसला किया कि हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ने कहा कि हजरत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो
ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔